हेलो एवरीवन, जयराम हियर। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सेलेनियम जो एक बहुत ही फेमस वेब टेस्टिंग टूल है, वो पाइथन के साथ कैसे काम करता है। पाइथन यू नो इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इसके साथ हम बहुत सारे एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस। सो अभी हम देखते हैं कि सेलेनियम कैसे पाइथन के साथ काम करता है। सो व्हाट इज़ सेलेनियम? सेलेनियम है क्या? सेलेनियम एक फ्री ओपन सोर्स एक ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल है, कॉम्बिनेशन ऑफ टूल है, सूट है बेसिकली, क्योंकि इसमें तीन टूल्स आते हैं फॉर वेब एप्लीकेशंस, और ये मल्टीपल ब्राउज़र्स एंड प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। और जब भी आप टेस्टिंग टूल की बात करते हैं तो ये ब्राउज़र में ये जो HTML कंपोनेंट्स होते हैं, HTML एलिमेंट्स होते हैं किसी भी वेबसाइट के, उनके साथ ही इंटरेक्ट करता है। और इंटरेक्ट करके सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि वो हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके देता है एज ए वेब स्क्रैपिंग, उनके साथ इंटरेक्ट करता है और हम उस पर एक्शंस ले सकते हैं। तो सेलेनियम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है selenium.dev, ये यहाँ आप जाके इसके डिटेल डॉक्यूमेंटेशन और इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं। सो जैसा कि मैंने पिक्चर में भी यह दिखाया है कि सेलेनियम सफारी के साथ भी काम करता है, क्रोम के साथ भी काम करता है, एज के साथ भी, ओपेरा के साथ भी, और मोजिला फायरफॉक्स के साथ भी काम करता है। सो देखते हैं आगे कि किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है सेलेनियम। तो सेलेनियम पाइथन, जावा, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, रूबी और इन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जिसमें आप सेलेनियम ने इनके लिए अपने जो लाइब्रेरीज बनाई है इन्हीं लैंग्वेज पे इम्प्लीमेंट होके हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग या वेब स्क्रैपिंग या फिर अपने टेस्टिंग प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। नाउ जो टूल प्रोवाइडेड बाय सेलेनियम, जैसा कि पीछे हमने ये देखा कि सेलेनियम बेसिकली इज सूट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स। तो क्या क्या टूल्स हैं? सबसे पहला जो टूल है सेलेनियम का, सेलेनियम वेब ड्राइवर है। तो जब भी आप एक रिग्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हैं, एक रोबस्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं, उसके थ्रू रिग्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो उस केस में आप एक स्क्रिप्ट लिखेंगे और वो स्क्रिप्ट जो होगा हर जो आपके ब्राउज़र होंगे उनके लिए सेम होगा, लेकिन आप हर ब्राउज़र के लिए अलग अलग ड्राइवर्स होंगे, उनका हम इंस्टेंस बना के उस ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से स्पेसिफिक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में उसका ड्राइवर है, और उस ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे और फिर हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग जो है वो हम कर पाएंगे। तो सेलेनियम वेब ड्राइवर बेसिकली हमारे वेब के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक मीडियम है। आपके सेलेनियम और आपके वेब ब्राउज़र के बीच में सेलेनियम वेब ड्राइवर आता है। दूसरा जो टूल है जो सेलेनियम प्रोवाइड करता है वो सेलेनियम IDE है। बेसिकली सेलेनियम IDE क्या है? एक रिकॉर्डिंग सिस्टम है। जैसे आप मान लो कि आपने एक वेबसाइट ओपन किया और वेबसाइट ओपन करके आप चाहते हो कि वेबसाइट में क्लिक करें, और उस प्रोसेस को सेलेनियम IDE क्या करता है? रिकॉर्ड कर लेता है, और जो भी आपने आउटपुट देखा, जो भी आउटपुट आया, उसको रिकॉर्ड कर लेता है। तो दोबारा आप उसको एक जो टेस्ट केस वो जनरेट हो गया। तो बेसिकली ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल सेलेनियम ने बनाया है कि आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग इससे भी कर सकते हैं विदाउट राइटिंग स्क्रिप्ट, बट ज़्यादा आपको कस्टमाइज्ड एंड मोर जो आपका कंट्रोल होगा वो वेब ड्राइवर को यूज करके होगा। सो सेलेनियम IDE बेसिकली हम क्लिक थ्रू करके इस प्रोसेस को रिकॉर्ड करते हैं, दोबारा उसको चलाते हैं, वो ऑटो अपना स्टेप्स क्रिएट कर लेता है सेलेनियम, और इस तरीके से हम उसको दोबारा एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि ये सही चला कि नहीं चला, अगर किसी चेंज करने के बाद आपके एप्लीकेशंस में। और जो एक थर्ड जो टूल प्रोवाइड करता है सेलेनियम, वो है सेलेनियम ग्रिड। बेसिकली कभी क्या होता है कि जो हमारा जो सिस्टम है मल्टीपल प्लेसेस पे यूज हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि पैरेलली सारे सिस्टम्स पे हमारा जो एप्लीकेशन वो टेस्ट हो जाए। सो मल्टीपल इन्वायरमेंट में मेरा एप्लीकेशन है, तो इसको करने के लिए सेलेनियम ग्रिड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी ये हम डिटेल में इनको हम आगे किसी दूसरी वीडियो में हम डील करेंगे, लेकिन अभी के वीडियो में
हम ये स्टार्ट करेंगे कि जो सेलेनियम है, सेलेनियम वेब ड्राइवर जो इसका पहला टूल अभी हमने जो देखा कि वो पाइथन के साथ कैसे काम करता है, पाइथन लैंग्वेज के साथ। ये सी शार्प के साथ भी काम करता है, आपके जावा के साथ भी काम करता है, रूबी के साथ भी, जावास्क्रिप्ट के साथ भी, बट इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये पाइथन के साथ कैसे काम करता है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम सेलेनियम को इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने सिस्टम पे। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो सिस्टम है उस पर पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उस पर सिर्फ हमें सेलेनियम इंस्टॉल करना है। तो मैं अपने VS कोड पे जाता हूँ। मैं तो VS कोड में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है और ये मैं टर्मिनल पे हूँ। तो विदाउट मैंने अभी यहाँ पे आपके लिए वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट किया है। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके भी हम कर सकते हैं, बट एक प्लेन आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो काम है, ये हमारे जो सिस्टम पे पाइथन पहले से इंस्टॉल है कि नहीं, हम कैसे चेक करते हैं, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो पाइथन ऑलरेडी है 3.1.2.1, लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। नहीं है तो हम इंस्टॉल करेंगे, देयर आफ्टर हम सेलेनियम इंस्टॉल करेंगे। तो सेलेनियम इंस्टॉल कैसे करेंगे हम अपने सिस्टम पे। VS कोड ऑलरेडी ये टर्मिनल प्रोवाइड करता है। तो आप लोगों को पता होगा कि आप टर्मिनल, अगर मान लीजिए कि मैंने टर्मिनल क्लोज कर दिया यहाँ पे, तो आप यहाँ जाके आपका जो CMD होता है, आपका कमांड लाइन प्रॉम्प्ट होता है, वो आप VS कोड में भी ओपन कर सकते हैं। तो ये VS कोड में यहाँ आ गया। तो टर्मिनल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको, आपने वो टर्मिनल यहाँ VS कोड में ही एक्सेस कर लिया। तो इस तरीके से आप टर्मिनल VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो हमारा काम क्या था यहाँ पे अभी, सेलेनियम इंस्टॉल करना। तो सेलेनियम कैसे इंस्टॉल करेंगे। सेलेनियम इंस्टॉल करने का जो कमांड है pip इंस्टॉल सेलेनियम। आप मेक श्योर कि ये जो पीप है ये भी इंस्टॉल्ड है, एक पैकेज है पाइथन का, तभी वो आगे काम करेगा। तो मैंने कमांड रन कर दिया। तो ये हमारा सेलेनियम इंस्टॉल हो गया। जो लेटेस्ट वर्जन सेलेनियम का जो आया हमारा, ये आया 4.17.2। तो ये हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है। तो जो नेक्स्ट काम होता है सेलेनियम का, आपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया है, तो कि हमारे सिस्टम में हम चूँकि सेलेनियम तो इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन हमारा पाइथन के साथ वो काम करेगा, उसके पहले जो होता है ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट करना हमें। तो ब्राउज़र के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे हम, तो जिस भी ब्राउज़र में हम टेस्टिंग करना चाहते हैं उस ब्राउज़र का हम ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे सेलेनियम 4.6 के बाद ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती है। अपना जो सेलेनियम खुद फाइंड कर लेता है कि जो भी आपका ब्राउज़र इंस्टॉल्ड है उसका ड्राइवर कहाँ है। बट अगर आप 4.6 से पहले सेलेनियम का सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और पाथ देना पड़ेगा। तो आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई है, ये ओपेरा का है। ओपेरा जो ब्राउज़र उसके लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये आप URL से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो उसका वेब ड्राइवर है। मोजिला फायरफॉक्स तो इसके लिए ये है URL, क्रोम के लिए अलग है, इंटरनेट एक्सप्लोर के लिए कर सकते हैं, आउटडेटेड है, बट अब आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट एज चल रहा है तो वो भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि 4.6.0 के बाद अगर आपका वर्जन सेलेनियम इंस्टॉल्ड है तो आपको पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, इसका जब भी वेब ड्राइवर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होगा। तो अब मैंने अपने सिस्टम पे ऑलरेडी डाउनलोड किया है और ये देखेंगे कि कैसे ब्राउज़र के साथ हमारा सेलेनियम इंटरेक्ट करता है। तो सबसे पहला जो काम होता है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा वेब ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो एक हमने पाइथन की फाइल बनाई है यहाँ पे, पाइथन विथ selenium.py, एक मैंने पाइथन की फाइल बनाई। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हमने सेलेनियम इंस्टॉल किया है, तो फ्रॉम सेलेनियम, ये अपने आप ही आ गया क्योंकि इंस्टॉल्ड था और ये VS कोड हेल्प करता है, इंपोर्ट
वेब ड्राइवर। तो इंस्टॉल हमारा सेलेनियम हो चुका था। अब ये एक हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था कि डाउनलोड वेब ड्राइवर। ऑलरेडी हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर आपने ड्राइवर को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लिया आपने उन डिफरेंट यूआरएल से, और मैं उनको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि आपको फाइंड करने में मुश्किल ना हो, जो वीडियो यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं कि कनेक्टिंग सेलेनियम विद पाइथन एंड ब्राउज़र, ये जो नेक्स्ट स्टेप है, तो वो मैं जो कर रहा हूँ कि कनेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि सेलेनियम के पैकेज से जो मैंने इंस्टॉल किया, मैंने वेब ड्राइवर को इंपोर्ट किया। ठीक है, अब एक ड्राइवर मैंने बनाया और इसमें लिखेंगे हम वेब ड्राइवर डॉट। अब यहाँ पे आप देखो तो क्रोम भी आ जाएगा, अगर आप फायरफॉक्स से डील करना चाहते हो तो फायरफॉक्स भी आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे ओपेरा से करना चाहते हो, ओपेरा का शायद मेरे पास नहीं है, क्रोम और फायरफॉक्स यहाँ पे हमारे यहाँ है, एज के साथ है, यहाँ पे एज के साथ है, सफारी है। तो इस तरीके से आप देखो तो ये ऑलरेडी इसने बता दिया है कि इसके सारे जो वेब ड्राइवर हैं कौन कौन से ब्राउज़र के ये अवेलेबल हैं। तो इसमें करना क्या होता है, मान लीजिए कि मैं क्रोम के साथ करता हूँ, ठीक है, और ये दे दिया, ठीक है। तो मैंने एक ड्राइवर बना लिया। तो ड्राइवर बनाने के बाद नेक्स्ट काम क्या होगा हमारा कि ड्राइवर किसी वेबसाइट को गेट करे, ठीक है। ड्राइवर किसी वेबसाइट को गेट करे, तो गेट करने के लिए क्या लिखेंगे हम, ड्राइवर डॉट गेट, मान लीजिए कि मैंने लिख दिया https:/wikipedia.com, राइट। विकीपीडिया को मैंने गेट किया और उसके बाद मैंने उसको देखूंगा कि मैं उस वेबसाइट को गेट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो हम उसके साथ हम क्या करेंगे कि पहले गेट किया और उसका मैं चाहता हूँ कि जो साइट का टाइटल मेरे पास प्रिंट हो जाए। तो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ प्रिंट ड्राइवर, जब साइट को एक्सेस कर लिया ड्राइवर डॉट टाइटल, राइट। तो ये कोड क्या है, कोड आप देखो तो मैंने सेलेनियम से वेब ड्राइवर को इंपोर्ट किया, उसका एक मेथड होगा, उससे मैंने फिर क्रोम का एक ऑब्जेक्ट बनाया ड्राइवर। इस ऑब्जेक्ट ने wikipedia.com को एक्सेस करेगा और मैं पहला काम ये देखना चाहता हूँ कि ड्राइवर ने जब वेबसाइट को एक्सेस किया wikipedia.com को, उसका टाइटल प्रिंट कर पा रहा है कि नहीं हमारे ब्राउज़र में। तो यहाँ हम इस स्क्रिप्ट को चलाएंगे टर्मिनल पे। पाइथन कैसे चलाते हैं, पाइथन लिखते हैं, उसके बाद पाइथन विथ selenium.py लिख दिया हमने। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, कुछ पता भी नहीं चला क्योंकि डिले नहीं है हमारे पास, कुछ हमने ऐसा किया नहीं, तो कुछ पता नहीं चला कि हुआ क्या। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा इसको एक डिले देते हैं। डिले कैसे देते हैं हम, एक यहाँ पे स्लीप टाइम दे दिया यहाँ पे। तो स्लीप टाइम के लिए क्या देना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा इंपोर्ट टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंपोर्ट टाइम में मैंने क्या किया, टाइम डॉट स्लीप, इसको स्लीप कर दिया मैंने 3 सेकंड के लिए, ठीक है। ये कर दिया मैंने। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो अभी आप देखो इसने ब्राउज़र ओपन कर दिया और ये 3 सेकंड के बाद क्लोज भी हो गया। और अभी आप यहाँ देखो, यहाँ क्या प्रिंट किया उसने, विकीपीडिया। तो यहाँ विकीपीडिया इसने प्रिंट किया क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइटल प्रिंट करना था मैंने इस वेबसाइट का। तो इस तरह से आप कोई भी वेबसाइट का टाइटल प्रिंट कर लोगे। जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे www.google का ही मैंने करना है, सॉरी फॉर टाइप google.com।
दोबारा हम इसको रन करते हैं, ब्राउज़र दोबारा ओपन होगा, अपने आप ये क्लोज हो जाएगा कुछ देर बाद। अगर हम देखें यहाँ पे इसने गूगल टाइटल प्रिंट कर दिया। तो अगर आप देखोगे इस वेबसाइट जो आपके गूगल की वेबसाइट ओपन करोगे तो उसका जो टाइटल है वो गूगल ही है, और विकीपीडिया का टाइटल जो होगा वेबसाइट का टाइटल विकीपीडिया है। ये तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया कि कैसे हमने इस वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करनी है। अब मान लीजिए कि मैं विकीपीडिया पे कुछ सर्च करना चाहता हूँ। मैं दोबारा विकीपीडिया को यहाँ चेंज कर देता हूँ, मैं विकीपीडिया, ठीक है, wikipedia.com को मैंने यहाँ ले लिया। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ मैं अब टाइटल नहीं प्रिंट करा रहा हूँ मैं। अब मैंने क्या करना है, कुछ सर्च करना है। कैसे ऑटोमेटेड सर्च होगा वो हम देखते हैं कैसे होगा। तो एक सर्च फील्ड हमें पता करना पड़ेगा कि जो विकीपीडिया है उसका सर्च फील्ड का क्या नाम है और उसका बाई आईडी क्या नाम उसने रखा हुआ है। तो इसका एक तरीका है, ड्राइवर से हम क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट फील्ड ड्राइवर डॉट फाइंड है, फाइंड एलिमेंट बाय, किसके थ्रू पता करना चाहते हैं हम, आईडी के थ्रू। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बाय जब आप लिखते हो तो बाय मेरा इंपोर्टेड नहीं है, तो मुझे यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा बाय। फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर्स डॉट कॉमन डॉट बाय इम्पोर्ट, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा बाय को। एक ये इम्पोर्टेंट मेथड है तभी ये बाय चलेगा यहाँ पे, नहीं तो नहीं चलेगा। तो डॉट करूँ तो यहाँ पे मैं बाय आईडी कर लेता हूँ कि उस एलिमेंट का एक आईडी दिया हुआ है विकीपीडिया ने अपने वेबसाइट में। और वैल्यू क्या है, वैल्यू इक्वल टू, अब मुझे देखना पड़ेगा वेबसाइट में जाके विकीपीडिया के कि क्या है। तो मैं विकीपीडिया ओपन करता हूँ, wikipedia.com ओपन किया मैंने। तो इसका जो इनपुट फील्ड है इसको इंस्पेक्ट करता हूँ मैं। तो इंस्पेक्ट करने में पता चला कि इसकी जो आईडी है, मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ी कर देता हूँ, आपको देखने में सुविधा होगी। इसकी जो आईडी क्या है यहाँ पे, सर्च इनपुट है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। अब कॉपी करके मैं वैल्यू में ये दे दिया कि मैंने एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है विकीपीडिया को उसकी वेबसाइट को खोलने के बाद, और वो टाइप क्या होगा एलिमेंट का, आईडी बेस्ड होगा, और उसकी आईडी क्या होगी, सर्च इनपुट होगी। तो यही इनपुट है, राइट। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मुझे दोबारा लॉन्च करना है। तो पहला काम तो ये हो गया कि मैंने एलिमेंट फाइंड कर लिया। दूसरा काम क्या है कि सर्च क्या करना है। मैंने एलिमेंट फाइंड किया तो उसके अंदर कुछ वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी। तो सर्च फील्ड एक मेथड है और इसमें सेंड कीज की वैल्यू क्या भेजनी है। मान लीजिए कि मैंने सर्च करना शुरू किया कि सेलेनियम, व्हाट इज सेलेनियम, व्हाट इज, सॉरी इसमें टाइपो, सेलेनियम, राइट। ये मैंने डाल दिया। अब ये बताना पड़ेगा मुझे, ये डालने के बाद नेक्स्ट का काम क्या है कि जो सर्च का बटन है वो हिट भी करना है हमें, तब जाके वो रिजल्ट होगा। तो मैं ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस दे रहा हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ड्राइवर ये एक्शन ले। तो सर्च की इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। यहाँ भी फाइंड एलिमेंट ही करेगा, बट एलिमेंट क्या फाइंड करेगा, उस बटन को फाइंड करेगा कि वो बटन है क्या। बाय, अब यहाँ पे बाय इक्वल टू मैं क्या लूँ। तो अगर आप देखने जाओ, दोबारा मुझे ओपन करना ही पड़ेगा ब्राउज़र को दोबारा। अगर मैं जाता हूँ गेस्ट मोड में, wikipedia.com, तो इसमें अगर मैं देखूँ सर्च बटन ये है, सर्च बटन में इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसका एक क्लास नेम है प्योर बटन एंड प्योर बटन प्राइमरी प्रोग्रेसिव। तो मैं इसको उठा लेता हूँ,
ठीक है, इस क्लास को उठा लेते हैं क्योंकि इसके यहाँ इस बटन की कोई आईडी नहीं है। पहले ये था कि जो इनपुट फील्ड था उसकी आईडी थी, बट यहाँ बटन के लिए क्लास है, तो मैं क्लास का नेम यहाँ से उठा लूँगा, ये जो नेम है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने बाई आईडी, और यहाँ पे जैसे ही आपने बाई किया तो ये क्लास नेम का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। क्लास नेम का ऑप्शन आने के बाद आया वैल्यू में क्या किया हमने, ये डाल दिया। ठीक है, करेक्ट। तो मैंने ड्राइवर को बता दिया कि सर्च का फील्ड पता करो, उसमें ये वैल्यू डालो और बटन ये क्लिक करना है आपने। अब क्या करना है, मैंने तो पता तो कर लिया एलिमेंट, लेकिन उस बटन को एक क्लिक फंक्शन मेथड भी है अपने इस ड्राइवर का। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, जो सर्च की है, जो मैंने अभी नया ऑब्जेक्ट बनाया है, सर्च की डॉट क्लिक, राइट। तो ये हमारा जो कोड क्या करेगा, उसको क्लिक भी कर देगा। तो क्लिक करने के बाद हम कुछ देर तक देखना भी चाहते हैं कि स्क्रीन में क्या दिखा, क्योंकि अगर ये टाइम का थोड़ा सा हमें ड्यूरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि कब हमें विजिबिलिटी के लिए। और जब भी हम किसी वेबसाइट को भी लोड करते हैं तो ये थोड़ा डिले करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से हम लोड करेंगे तो वो टाइम इतना कम होगा कि वेबसाइट तुरंत बंद हो जाएगी। तो क्लिक करने के बाद हम एक थोड़ा सा यहाँ डिले देते हैं, हम टाइम डॉट स्लिप, राइट। तो स्लिप कितना दे दिया मैंने, मान लो कि 10 सेकेंड का दे दिया। ठीक है, और ड्राइवर को उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मतलब क्विट कर जाओ, उसको बंद कर दो। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट हुआ कोड कि मेरा क्या करेगा कोड, इस वेबसाइट को ओपन करेगा, विकीपीडिया को थोड़े देर रुकेगा, तुरंत कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वेबसाइट को लोड होने देगा। जब वेबसाइट लोड हो जाएगी तो पता करेगा कि सर्च इनपुट फील्ड कहाँ, बाई आईडी। जब उसको पता लग जाएगा तो उसके अंदर ये वैल्यू को डाल देगा, व्हाट इज़ की। जब वैल्यू डाल लिया तो ये पता करना है कि मेरा जो हम बटन को क्लिक करते हैं जैसे विकीपीडिया में, कि ये पता लग गया इसके अंदर वैल्यू मैंने डाल लिया, तो ये बटन कहाँ है जहाँ हमें सर्च करना है, तो वो भी बता दिया हमने, बाई क्लास नेम वहाँ पे था। उसके बाद क्लिक करेगा, थोड़ा रुकेगा, उसके बाद क्विट कर देगा। अब हम इसको चला के देखते हैं, थोड़ी देर के लिए ब्राउज़र को बंद कर देते हैं ताकि आपको रियल एक्सपीरियंस आए। तो दोबारा हम जाएंगे पाइथन विथ selenium.py फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, और मैंने रन किया। ये देखिए हमारा ब्राउज़र भी खुल गया, इसमें व्हाट इज सेलेनियम टाइप भी हो गया, और सर्च पे रिजल्ट में भी आ गया। थोड़ा वेट करेगा और ये ब्राउज़र को क्लोज भी कर देगा मेरा स्क्रिप्ट, है ना सरप्राइजिंग, जादू। तो इस तरीके से जो हमारा जो सेलेनियम है पाइथन के साथ काम करता है, आप ऑटोमेट कर सकते हैं किसी प्रोसेस को। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, ज़रूर अपना पोस्ट कीजिए, और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं jay@altamatic.com। एंड स्पेशल थैंक टू माय सन आर्यमन सिंह हु हेल्प इन मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन। सो सी यू सून। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम सेलेनियम के साथ किसी भी वेबसाइट में टेस्ट केस क्रिएट कर सकते हैं, ऑटोमेटेड टेस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टिल देन enjoy coding. Thank you so much for watching. Don't forget to like this video and subscribe and hit the bell button, because मैं रेगुलर बेसिस पे एक वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगा, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मैंने पोस्ट किया है, तो आपको हेल्प होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।